जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 13 तक प्रोवाइड किया जा चुका है और आशा करते हैं कि आप जो है 1 से लेकर 13 तक कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज हम लोग 14 देखेंगे और ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो यह आपका स्पार्क पब्लिकेशन के तहत से चला रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो हम लोग इसको 30 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही जल्द होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और इसको यदि आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका जो है संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का जो पार्ट 1 है, यहाँ पर देखिए पार्ट 1 है तो इसमें सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग का प्रश्न है। पहले हम लोग रीजनिंग से इसको शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला हम लोग का इंस्ट्रक्शन जो कि निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 3 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर संख्या युग्मों को चुनना है। जैसे कि यहाँ पर आपका विद्युत प्रवाह, तो इसका संबंध एम्पियर से है। तो अगला क्या होगा, जैसे कि यह जो विद्युत प्रवाह है इसको एम्पियर में मापते हैं, तो ऐसा ही हम लोगों का इसमें आपको बैठाना है कि कौन सा सही है। जैसे कि यहाँ पर वायु किलोग्राम में, कार्य जूल में, दाब गति में, तापमान मीटर में। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर होगा वह कार्य जो मापते हैं वो जूल में मापते हैं, वह आपका बी जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर हम लोग का 14, 16 तो 22 का क्या होगा। 14, 16 तो 22 का क्या होगा। देखिए यहाँ पर 14 में 2 जोड़ा गया है 16, तो हम लोग 22 में 2 जोड़ देंगे 24। इसको ऑप्शन के हिसाब से भी बनाया जाता है। ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा कि 24 है या नहीं है। नहीं होता तो हम लोग और भी कई विधि से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर 24 हम लोग का ऑप्शन में है तो इसको राइट आंसर लगा लेंगे। ठीक, चलिए अगला तीसरे नंबर जो प्रश्न है कि आर्ट्स है, यहाँ पर BSU है और MRV। तो क्या है, यहाँ पर आर्ट्स को BSU लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर 1 से B 1 बढ़ाया गया है, यहाँ पर एक एक अक्षर का जो है बढ़ा दिया गया है, तो हम लोग इसमें भी एक एक अक्षर की वृद्धि कर देंगे। एम के बाद जाएंगे क्या होगा, N होगा, R के बाद जाएंगे S होगा और V के बाद जाएंगे तो W। ऑप्शन जो B है वो आपका सही है। यानी कि कहने का मतलब कि एक एक अक्षर जो है इसमें आपको वृद्धि किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विषम शब्द युग्म को चुनिए। यहाँ पर हम लोग को विषम चुनना है कि कौन विषम है। जैसे कि कार है, साइकिल है, टायर है, ट्रक है। देखिए इसमें विषम हम लोग को टायर हो जाएगा। देखिए कि ये सब सवारी गाड़ियाँ है या फिर सवारी हम लोग करते हैं, लेकिन ये टायर जो है ये किस काम का है। टायर इस सवारियों के में लगता है, इस गाड़ियों में लगता है, तो ये भिन्न है, बाकी ये सब ये ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5वें नंबर हम लोग से प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। माइनस के बाईं ओर दी गई माइनस की ओर दाईं ओर दी गई संख्या के तर्क नियम से संबंधित है। 3 उसी तर्क नियम के आधार पर समान है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखिए 10, 121, 12, 169, 14, 225, यहाँ पर 16, 279। तो कौन सा होगा, इसमें जो आपका भिन्न होगा वह भिन्न होने वाला है 16, 289। देखिए यहाँ पर 10 का ये 10 दिया गया है और एक बढ़ाकर उसका स्क्वायर कर दिया गया। जैसे कि 11 का स्क्वायर कर दिया गया 121, 12 एक बढ़ा देंगे 13 और 13 का स्क्वायर करेंगे 169। फिर 14 में एक बढ़ा देंगे 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 225। और फिर यहाँ पर 16 और 16 में एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 17 होगा। 17 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 289 होता है। ये 79 नहीं बल्कि 289 होता है, तो इसलिए हम लोग का ये भिन्न है। चलिए 6ठा नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही में से यहाँ पर विषम अक्षर, इसमें भी आपको विषम ही खोजना है। तो देखिए इसमें विषम आपका कौन होगा, राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए। इसमें जो राइट आंसर विषम होगा वह DFI के। देखिए यहाँ पर ये जो किया गया है सभी में, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए R से हम लोग T जाएंगे। R कितना पर होता है 18 पर, T 20 पर, दो अक्षर है। फिर 22 है और फिर यहाँ पर 24 है, दो अक्षर बढ़ाया गया है। जैसे I 9, ये 7, 9,
11 और 13 ये भी सही है। और हम लोग चौथा कर लेते हैं तो 12, 14, 16 और 18। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग डी से एफ जाएंगे तो डी से एफ जाएंगे 6, ये सही है। और यहाँ पर देखिए एफ से आई के जब हम लोग बीच आएंगे तो यहाँ पर 3 का गैपिंग हो रहा है, तो इसलिए ये भिन्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार, जैसे कि डिक्शनरी के अनुसार इसमें आपको सजाना है कि जैसे पहले कौन आएगा और सबसे अंत में कौन आएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन आएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा। इसमें हम लोग का जे तो सभी में कॉमन है। जे के बाद हम लोग खोजेंगे तो जे के बाद यहाँ पर आई ओ यू यहाँ पर आई है। देखिए यहाँ पर 2 में आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है। हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे, एन जी, इसमें भी एन जी है, फिर एल है, इसमें भी एल है, और एल के बाद आई है, और यहाँ पर ई है। तो इसमें हम पहले 4 वाले को लेंगे और 4 वाला ऐसे ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो 4 से शुरू होगा तो ये हम लोग को पहली बार ही मिल गया, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हम लोग सी कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 7वां 8वें नंबर प्रश्न है, वह प्रश्न है 11, 13, 16, 18, 21। तो अगला बार क्या होगा, 11 से 2, 13, 13, 3, फिर 4, यहाँ पर 2, 3, 2, 3, जैसे कि 21 यहाँ पर 2, 3, 2, 3 को आगे बढ़ाया गया है, तो हम लोग भी इसको अगले बार ऐसे ही बढ़ाएंगे। तो 13 यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये और देख लीजिएगा, 1, 2, 3 वाला नहीं, इसमें आपका ग्राफ करेगा 11 से 16 5 का अंतर, फिर 16 से 21 5 से, फिर यहाँ पर 13 से 18, 18 से 21। तो इसमें 5 का तो यानी कि 5 बढ़ाना चाहिए था, तो हम लोग यहाँ पर 18 से क्या बढ़ाएंगे 5, तो 23 हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी कर लीजिएगा। अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए लुप्त विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो यहाँ पर देखिए आई एम जे ओ के, यहाँ पर के क्यू और एल एस। तो अगला यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर जो किया गया है आपका, हम लोग को बढ़ाना है एक काय करके। जैसे कि देखिए आई से जे से के से एल, तो एल के बाद क्या होता है, एम होता है। ठीक, देखिए दूसरा जो वर्ड है एम ओ पी क्यू, यहाँ पर 2 2 अक्षर का गैपिंग हो रही है, ध्यान दीजिएगा। एम से ओ 2 अक्षर, एम ओ से क्यू 2 अक्षर, क्यू से एस यहाँ पर 2 अक्षर, तो एस से हम लोग 2 अक्षर, एम के बाद यू चल जाएंगे, टी को छोड़ देंगे, यू एम यू। ऑप्शन बी में हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 10वें, इसका राइट आंसर भी कर लीजिएगा। और अगला जो हम लोग का प्रश्न है देखिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में पुनीत का स्थान बाएं और छोर से 33वां है तथा अंकित का स्थान दाएं छोर से 25वां। यहाँ पर ये पुनीत का बाएं से 33वां और एक और लड़का है जो अंकित है उसका दाएं से 25वां है, तो उसके स्थानों को परस्पर बदलने के पश्चात पुनीत का स्थान बाएं छोर से 45वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, आप लोग इसको बनाइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग बनाइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या आप लोग ला रहे हैं। यहाँ पर आपको एक पंक्ति है जिसमें पुनीत है, उसका एल है, ये हम लोग का ये राइट है। और एक है पुनीत, देखिए यहाँ पर पहला जो पुनीत है उसका 33वां स्थान है दाहिने बाएं से, और ये जो है आपका अंकित इसका बाएं से, इसका दाएं से है। ठीक, इसका दाएं से और इसका बाएं से, तो इसका 25वां है। तो इसको परस्पर जब स्थान बदल दिया जाता है तो पुनीत का जो स्थान हो जाता है तो वह बाएं छोर से 45वां होता है। तो पंक्तियों में कुल संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हमको क्या करना है, बाएं वाले और बाएं वाले को जोड़ दे, सॉरी दाएं वाले को, यहाँ पर बाएं छोर और दाएं छोर 25वां, और हम लोग 2 अंकित को ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर पुनीत हो रहा है, पुनीत बाएं छोर से 25, इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये 45 और 25 ये दोनों के जो हम लोग का स्थान है दोनों को जोड़ देते हैं। 45 + 25 कितना हुआ, 45 25 हम लोग का 70, और -1 कर देंगे, 70 - 1 कितना 69 हो गया। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रही है। यहाँ पर ये 45 जो है ये बाएं छोर से हो गया, और यहाँ से हम लोग का दाएं छोर से, दोनों छोर को एक बार हम लोग ले लिए, तो 45 और ये 25 70 हो गया। और 70 में हम लोग 1 माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों बार एक ही गिनती हो रही है, तो 1 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा
69 हो जाएगा। ऑप्शन में हम लोग का सी में राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर हम लोग का जो प्रश्न है कि नहीं बनाया जा सकता, यानी कि यहाँ पर थ्रेटेंड जो है इस शब्द से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बी का जो डिटेन है वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर डिटेन में एक जगह आई है, लेकिन इस वाले शब्द में कहीं पर आई देखने को आपको नहीं मिल रहा है। तो राइट आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12वें नंबर प्रश्न क्या है इसके। ये भी ऐसा भी प्रश्न पिछले सेट में भी आया था। ये कुछ वास्ट नहीं होता है, बस आपको सजाना होता है और इसमें कॉमन छांटना होता है कि कॉमन किस किस में मिल रहा है। जैसे कि बुक इज टॉट, इसका टॉट तो इसका है फूलामी, और फिर टॉट कैन ई, इसका जो है फू मुल्क मुक पो लिखा जा रहा है, तथा इजी नोटबुक को टीपोला लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में टॉट को, यहाँ पर टॉट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग कॉपी पर इसको सजा कर बनाइएगा। सजा कर ये जो एक तरफ ये लिख लीजिएगा और इसके तरफ ये वाला, दोनों तरफ अलग अलग करके, और इसमें आपको कॉमन छाट लीजिएगा। और इसका जो टॉट का जो आने वाला है वो फू आने वाला है। राइट आंसर डी के। इसका अर्थ क्या होगा, फू आना है। आप लोग इसको बनाइएगा। और चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न को। 13 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 13 नंबर जो प्रश्न है कि आपको चिन्ह को बदल देना है। प्लस को गुना, गुना को भागा, और भागा को माइनस को जोड़, और भागा को माइनस करना है। तो इन सब को सॉल्व करना है। इन सब को जब सॉल्व करिएगा, जैसे कि आपको इसका जो चिन्ह चेंज करके, तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। इसका राइट आंसर आपको 14 आएगा। ठीक, आप इसका जो है चिन्ह बदल दीजिएगा। कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, चिन्ह बदल कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 14वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 14 नंबर देखिए, यहाँ पर भी प्रश्न कह रहा है कि देखिए यहाँ पर जो आपसे प्रश्न कह रहा है कि उसमें तो सभी का चिन्ह बदलना था, लेकिन इस जो 14 वाले ऑप्शन है, 14 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, तो इसमें सिर्फ आपको 2 ही का चिन्ह बदलना है और परस्पर बदलना है, यानी कि अदल बदल। मान लीजिए कि माइनस को बदल रहे हैं तो जोड़ करेंगे, और जोड़ को हम लोग स्थान पर माइनस करेंगे। तो उसी प्रकार इसमें आपको चिन्ह बदलना है। तो इसमें चिन्ह बदलने के बाद पश्चात जब आप लोग 12 लाइएगा, इसको सॉल्व करके जब 12 आ जाएगा तो सही हो जाएगा। तो लेकिन आपको बताना है कि कौन से आप लोग चिन्ह बदले तो ये 12 आया। तो ऑप्शन देखिए जो हम लोग का डी है, प्लस के जगह पर भागा कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का प्लस है तो प्लस के जगह पर हम लोग यहाँ पर भाग लिख देंगे, और जो हम लोग का भाग है यहाँ पर हम लोग प्लस लिख देंगे। तो ये आप लोग बनाइएगा, तो ये आपका 12 आ जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएगा। तो ये सही हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर हम लोग को किसी कूट भाषा में यहाँ पर ये वाला शब्द को ये लिखा जा रहा है। मैंने पिछले भी बताया था कि इसका जो कोई शब्द निकलता भी है, नहीं भी निकलता है, तो इससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो स्वेल को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें जो कहा गया है, पहले देखिए सी, यहाँ पर सी को पी लिखा जा रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ सी आएगा उसके स्थान पर आपको यहाँ पर पी देखने को मिलेगा। और वाई के जगह पर एम लिखा जा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर सीधे आपको इसके जगह पर ये, ओ के जगह पर ई, एन के जगह पर बी। तो उसी प्रकार हम लोग को छांटना है, और जो जो हम लोग का इसमें शब्द मिलेगा उसमें से हम लोग छाँट छाँट कर, जैसे कि एस को क्या लिखा जा रहा है, एस को एन लिखा जा रहा है, एन हम लोग लिख दिए। ओ को क्या लिखा जा रहा है, ओ को ई लिखा जा रहा है। फिर आई को, आई हम लोग का यहाँ है, और आई को हम लोग देखें तो क्या लिखा जा रहा है जी, 1 2 3 4 5 छठे नंबर पर आई है, और 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे यहाँ पर आई को जे लिखा जा रहा है। और एल है तो एल यहाँ पर 2 पहले है यहाँ पर, तो इसमें 2 पहले के लिखा जा रहा है। तो ई एन ई जे के ऑप्शन हम लोग का बी में है, तो ये आपका सही हो गया। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आपका किसी उत्तर आकृति में प्रश्न अंकित निहित है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो आपका ये वाला ग्राफ कौन से आकृति में आपको ये निहित है इन चारों में से। और थोड़ा सा इसमें आप लोग दिमाग लगाइएगा कि जो है कौन से ऑप्शन में सही है। तो ये वाला जो आकृति आपको बन रहा है, कौन में बन रहा है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी में बन रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कहाँ पर बन रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे ऐसे कर दिया गया है, तो यही आपका वो आकृति है। ठीक, चलिए
अगला हम लोग का 17 यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, यही हो गया। कह रहे कि एक ऑटो रिक्शा वाला एक यात्री को अपनी रिक्शा में बैठाता है और 6.5 किलोमीटर यानी कि 6.5 किलोमीटर उत्तर की ओर ले जाता है। हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर ले जाता है। फिर वह अपनी बाईं तरफ मुड़ता है और 1.5 किलोमीटर लेता है। बाईं तरफ, दाहिने बाएं तरफ मुड़ता है और वह 1.5 किलोमीटर तक जाता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर मुड़ने के पश्चात कितना जा रहा है, दक्षिण की ओर 2.5 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से हम लोग 2.5 किलोमीटर चल दिए और फिर वह बाईं तरफ मुड़ता है और आगे 1.5 किलोमीटर यहाँ पर बाईं ओर, यहाँ से यहाँ मुड़ा और फिर देखिए यहाँ पर देखिए इसी लाइन में फिर आ गया ये 6.5 किलोमीटर, फिर यह 1.5 किलोमीटर, फिर ये 2.5 किलोमीटर और यह 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर फिर ऐसे आ गया और फिर क्या अब वह शुरुआती की किस स्थिति में है, तो इससे उत्तर की दिशा में। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या कीजिए, उत्तर के दिशा में। तो ये आपको बुझा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, तो ये कितने दूरी पर है, तो 6.5 में से 2.5 घटा देना है तो 4 आ जाएगा। तो ये 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। राइट आंसर आपको यहाँ पर सी हो जाएगा। इसका ग्राफ आप लोग है कॉपी पर बनाइएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि प्रश्नों को 2 कथन निष्कर्ष, जो कि सिलोजिज्म का प्रश्न है। तो यहाँ हम लोग का क्वेश्चन है और यहाँ से हम लोग का देखिए कथन और निष्कर्षण यहाँ पर है। तो हमको यहाँ देखिए प्रश्न है कि कोई भी बाइक जो है 2 पहिया वाहन नहीं होते और सभी पहिए बाइक्स होते हैं। तो इस निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई भी 2 पहिया वाहन पहिए नहीं होते, कोई भी 2 पहिया वाहन पहिया नहीं होते और सभी पहिए 2 पहिया वाहन होते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें आपका कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहिया यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है पहिया, ये वाला होता है पहिया, और पहिया है उसके अंदर हम लोग बाइक्स ले लेते हैं। ये बड़ा वाला जो हम लोग का बाइक से हो गया। और फिर एक जो ग्राफ है वह 2 पहिया का है, 2 पहिया। तो प्रश्न है कि कोई भी 2 पहिया, देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 2 पहिया और पहिया। देखिए इसमें राइट आंसर जो होगा आपका वह हम लोग यहाँ पर ए कर लीजिएगा कि कोई भी 2 पहिया वाहन, कोई भी ये 2 पहिया वाहन जो है, ये 2 पहिया यहाँ है और ये वाहन पहिया नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो ए है वो सही है। जैसे कि यहाँ पर है क्या है, कोई भी 2 पहिया वाहन पहिए नहीं होते हैं। यहाँ पर आपका ए सही है, इसका ये आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति आयत जो है चिकित्सकों के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आयत जो है वह चिकित्सकों के लिए, वृत्त जो है पुष्प डिजाइनरों के लिए प्रदर्शित करता है, त्रिभुज जो है मूर्तिकारों को प्रदर्शित करता है और जो वर्ग है वो अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है। तो अक्षरों का कौन सा समूह है उन अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है जो पुष्प डिजाइनर या मूर्तिकार है। तो इसमें कौन सा प्रदर्शित करता है, थोड़ा सा आप लोग इस पर माइंड क्लिक करिएगा और सोचकर इसका राइट आंसर बताइए इसका कौन सा होने वाला है। इसमें आपको उभयनिष्ठ खोजना है कि कौन से उभयनिष्ठ है। जैसे कि यहाँ पर अमेरिकियों को प्रदर्शित करे और पुष्प डिजाइनरों को भी प्रदर्शित करे। तो मूर्ति यहाँ पर देखिए मूर्तिकारों के लिए कौन सा है, वृत्त जो है ये वृत्त, देखिए ये वृत्त किसके लिए है, पुष्प डिजाइनर के लिए। पी से हम लोग डिनोट कर दिए। और जो वर्ग है और त्रिभुज जो है हम लोग का, यह त्रिभुज, तो यह किसके लिए है, त्रिभुज जो हम लोग का है वह मूर्तिकारों के लिए है। ठीक, और यहाँ पर डिजाइनर और मूर्तिकार दोनों हो गए। और अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है, अमेरिकियों को कौन प्रदर्शित कर रहा है, तो वर्ग जो है ये अमेरिकियों को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें हम लोग को उभयनिष्ठ खोजना है कि उभयनिष्ठ कौन सा है। तो देखिए इसमें जो उभयनिष्ठ हम लोग का एक मिला, एफ मिल गया, एफ के बाद कौन सा मिला, एफ के बाद जो हम लोग को मिला वह जी मिला, उसके बाद डी मिला और डी के बाद एक और हम लोग को मिला यहाँ पर एच मिला। ठीक,
तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। यहाँ पर एफ जी, हाँ यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही है। एफ जी डी एच जो है वो उभयनिष्ठ है। एफ जी एच डी ये सभी उभयनिष्ठ है। ये वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या 20 नंबर जो प्रश्न है, तो प्रश्न कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है और उसी लुप्त को पूरा करना है। इसमें कौन सा आएगा यहाँ पर? तो देखिए एल ओ पी एम पी क्यू और फिर है एन क्यू आर के बाद क्या है ओ आर एस। तो अगला क्या होगा? देखिए अगला जो होगा वह है, जैसे देखिए एल के बाद क्या है एल 12 एम 13 एन 14 ओ 15, एक एक जो है वृद्धि हुई है। दूसरा ओ पी क्यू आर, तो क्या होगा एस होगा। और यहाँ से भी हम लोग लेते हैं ओ के बाद हम लोग बढ़ाएंगे पी होगा और फिर 2 बढ़ाएंगे एस होगा। ठीक, पी के यहाँ पर आर के बाद एस होता है। फिर यहाँ पर हम लोग का पी क्यू आर एस, तो क्या होगा टी होगा। पी एस टी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन हम लोग का सी है जो उसमें है। ठीक, पी एस टी राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एक जो तीन सभी में एक एक अक्षर जो है प्लस हो रहा है, तो कौन सा होगा? राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही, यहाँ पर विकल्पों में से लुप्त ज्ञात करना है। 10 12 14 16 18, तो क्या होगा 20 हो जाएगा। 2 2 अक्षर की वृद्धि हो रही है तो आपको साफ झलक रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से 3 संख्याएं के 4 समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क नियम से संबंधित है। तो 3 उसी तरह है तर्क नियम के आधार पर समान है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुना है। जैसे 2 3 4 4 5 6 6 7 8 और यहाँ पर हम लोग का है 4 6 8, कौन सा इसमें भिन्न लग रहा है? तो इसमें जो आपका भिन्न है वह 4 6 8। देखिए यहाँ पर एक एक की वृद्धि हुई, एक एक अक्षर है, लेकिन इसमें 2 का है जो, तो 2 2 अक्षर वृद्धि हो रही है। तो यह जो हम लोग का ऑप्शन डी है वो भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम लोग का फिगर वाला प्रश्न है एम एन दर्पण। देखिए यहाँ पर यह वाला दर्पण है और इसके नीचे यह वस्तु रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा यही आपको बताना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये उस साइड बनेगा। देखिए ऑप्शन सी वाला जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, राइट आंसर कौन सा लगाइएगा? ऑप्शन सी इसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर से आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का यहाँ से पासे वाला ही प्रश्न है। तो निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में कौन सा घन है? दिए गए प्रश्न आकृति से खुले घन से नहीं बना सकते कि ये, जैसे कि ये खुला घन है, जब इसको हम लोग मोड़ देंगे तो इन चारों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो इन चारों में से जो ऑप्शन डी वाला है नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पर है स्टार है, स्टार के बाद गुना है और गुना के बाद ये है, तो ये जब ऐसा होगा तो ये एक तरफ है जो तीनों दिखेगा नहीं। ये जो एक 2 दिखेगा, नहीं तो एक दिखेगा, लेकिन ये तीनों नहीं दिखेगा। ऐसा जब आकृति मोड़ेंगे हम लोग तो ये ऑप्शन जो डी है गलत है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 25 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न है कि किसी भी छोर से शुरू करने पर किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, तो यह बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से गिनने पर 11वां अक्षर है, तो आप पंक्ति में बताइए कि कितने स्टूडेंट हैं या फिर कितने लड़के हैं। तो देखिए 11 + 11 दोनों तरफ से जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है 11 हो रहा है, लेकिन आप कितने हो 1 हो, तो 1 घटा देंगे। 11 दूनी 22 - 1 कितना 21 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 21। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 26 नंबर से सामान्य जानकारी का प्रश्न है। तो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो प्रस्तुत करता है, कौन प्रस्तुत करता है? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह मेहरगढ़ है, जो नवपाषाण युग का प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। राइट आंसर भी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 27 नंबर है कि आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो यहाँ पर बंगाल शैली का जो है प्रभाव माना जाता है।
तो यह प्रभाव माना जाता है नगीना मस्जिद पर जो है बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, तो यह 1947 में जुलाई को यह पारित किया था, जुलाई 1947 में। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 29 नंबर प्रश्न है कि भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो भारत विभाजन का जो घोषणा किया गया था यह किया गया था आपका 3 जून 1947 को। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने कही? तो द्विराष्ट्र की जो बात सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने की थी। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन सा उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? तो व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है, ये जो पूंजीवाद है वो व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो चुना गया था 1939 में। ठीक। अगला प्रश्न है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था? तो यह किसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध किया गया था? तो आपको याद रखना है यह है सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किच्चल। सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किच्चल के जो गिरफ्तारी के विरुद्ध यह जो है सभा का आयोजन किया गया था। तो उसी समय जो 13 अप्रैल को जनरल डायर के द्वारा गोलियां बरसाई गई। ठीक। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम अधिवेशन जो आयोजित किया गया था मुंबई में आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? नरमपंथी दल से नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो कौन जो नहीं थे? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक थे वह नरमपंथी दल के नहीं थे। राइट आंसर यहाँ पर ए कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है कि सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो बंगाल विभाजन का घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 37 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पर सूर्य के बढ़ती दूरी के अनुसार तो कौन सा हम लोग मान लेते हैं? यहाँ पर पहला है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, बुध मंगल पृथ्वी शुक्र या फिर बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो इसमें जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाला होगा कि बुध होगा, उसके बाद शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी होगा, पृथ्वी के बाद मंगल होगा, मंगल के बाद बृहस्पति। ये 5वें नंबर पर आता है तो इसमें 4 ही दिया गया। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो समुद्र तट जो है यहाँ पर 7, 8, 9, 10 कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 9 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के ये अमीर खुसरो जो थे शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में, लाहौर में, रंगून में या फिर तेहरान में? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो रंगून में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कोणीय बेग का बीमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कोणीय बेग का बीमीय सूत्र कौन सा होता है? तो वह होता है m⁻0 l⁻0 t⁻⁻⁻1 होता है। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती? चीन से नहीं लगती है। किस देश की सीमा जो है चीन से नहीं लगती है? तो कंबोडिया का जो सीमा है वो चीन से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है कि रयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो रयान जो है कष्टलुगदी से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? पतली चादर में पीटकर परिवर्तित किया जा सकता है तो जस्ता को। ठीक। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं? किस निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं? नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, भारतीय वन जीव बोर्ड। तो इसमें कौन सा राइट आंसर लगा लिया जाए? यहाँ पर और भी है, तो इसमें केवल ए, केवल बी, ए बी और फिर ए बी दो, जो तीनों है सही है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका तीनों सही है, यानी कि ए बी सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि हम लोगों का किसी वस्तु की डॉट गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है। तो वेग जो नियत रहता है वो एक समान रहता है। यहाँ पर किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान समय के साथ इसका जो वेग वो नियत रहता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 47 नंबर प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि यह डॉट क्षेत्र के आसपास स्थित होती है। तो यह है भूमध्य रेखा क्षेत्र के आसपास स्थित होती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्धारित होती है। ठीक। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान एक घटक नहीं है? तो एक घटक इसमें बात हो रही है कि नहीं है। तो इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन देखिए यहाँ से 4 है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण, ये जो आपका घटक नहीं है। बाकी ये जो 3 है वो सही है। ठीक। तो ऑप्शन डी जो है गलत है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि सबसे छोटी वाहिकाएं एक कोशिकीय मोटी मोटी होती है डॉट कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? वह कोशिकाएं कहलाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है से हम लोग का 51 नंबर प्रश्न है। तो ये गणित का प्रश्न है, तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ और इसका जो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पार्ट डी में जो हम लोग का हिंदी का प्रश्न है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का 76 से लेकर 78 तक प्रत्येक प्रश्न मुहावरे का अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से उचित विकल्प का आपको चयन करना है। जैसे कि झूठे की कब्र तक हो जाना। झूठे की कब्र तक हो जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा कि झूठे का झूठ साबित करके उसे लज्जित। क्या होगा? झूठे का झूठे साबित करके उससे लज्जित करना। ये ऑप्शन जो है सी है कि झूठे की कब्र तक हो जाना। चलिए अगला प्रश्न है कि हाथ के तोते उड़ना। तो हाथ के तोते उड़ना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा कि अचानक घबरा जाना। हाथ के तोते उड़ना, अचानक घबरा जाना। एक और है हाथ से मौका निकल जाना। हाथ के तोता उड़ना, ये भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन जो है डी अचानक घबरा जाना ये भी सही है। ठीक। तो राइट आंसर इसमें आप लोग अचानक हाथ से मौका निकल जाना, हाथ से तोता उड़ जाना। इसमें आप लोग राइट आंसर थोड़ा सा ऑप्शन बी कर लीजिएगा। ठीक। ऑप्शन अचानक हाथ से मौका निकल जाना, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिर हथेली पर रखना। सिर हथेली पर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सिर हथेली पर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा मारने के लिए तैयार होना। ठीक। मारने के नहीं, यहाँ पर मरने के लिए तैयार होना। ठीक। चलिए 79 से 80 तक प्रत्येक जो 4 विकल्प आ गया इसको शुद्ध कर देखिए। इसमें हम लोग को जो दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें शुद्ध छांटना है कि कौन है। पहला है कि फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चों को खिलाओ। कौन सा सही है? तो इसमें सही है जो ऑप्शन सी वाला है आपका सही है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही है कि भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा है। तो ये सही है, ऑप्शन ये जो यहाँ पर इसमें आपको वर्ड खोजने को, वर्ड गलत नहीं है यहाँ पर, तो यही तो आपका सही था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहे। यहाँ पर इसमें भी खोजना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो तो 20 यहाँ पर और भी दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन में
यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है सी है वो सही है कि नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें ताकि उनका फ़ायदा हो। नेताओं की बात हो रही है, तो ऑप्शन इसमें आपका सी जो है वो सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 82 से 85 तक जो प्रश्न है, तो इसका समानार्थी तक शब्द आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। पाहुन का पर्यायवाची क्या होता है? तो पाहुन का अतिथि होता है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। अतिथि है और पावक भी है, तो अब अतिथि पावक क्या करें, यहाँ पर पाहुन का अतिथि कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि मत्स्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची भूप होता है। मत्स्य का भूप होता है। मत्स्य का पर्यायवाची समानार्थी तो भूप, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बुद्धि का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो बुद्धि का समानार्थी हो जाएगा विद्धु। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पापी, तो पापी का यहाँ पर पर्यायवाची क्या होगा? पापी का पर्यायवाची निर्दयी हो सकता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 86 से 87 तक दिया गया है, तो इसमें पर्यायवाची के रूप में 4 विकल्प दिए गए, इसमें से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो उसको देखिए यहाँ पर भी पर्यायवाची छांटना है, लेकिन एक नहीं है इसमें, उस नहीं वाले को छांटना है। ठीक, 3 जो है समान है। तो भुजंग का पर्यायवाची 3 होगा, लेकिन एक नहीं होगा। वो एक नहीं होगा तो वो कौन सा है जो नहीं होगा? तो देखिए जो उरग है वो नहीं होगा, बाकी सब भुजंग का ब्याल पन्नग और सर्प ये सब होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर पहाड़ है, तो पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा बताना है। तो शैवाल जो है वो नहीं होगा, बाकी ये सब पर्वत भूधर नग होगा। चलिए तीर का कौन सा नहीं होगा? तो तीर का तार नहीं होगा, बाकी सब बाण सार नाराज ये सभी होगा। अगला हम लोग का कृष्ण का पर्यायवाची नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? राघव माधव मुकुंद हरिकेश, तो इसमें हम लोग को नहीं होगा, जो राघव है वो नहीं होगा। चलिए 90 से 93 तक जो है प्रश्न है कि विलोम खोजना है, तो इसमें है कि तुम्हें अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझा सकता। यहाँ पर मूर्ख का विलोम जो हाईलाइट किया गया है उसी का आपको विलोम खोजना है, तो विलोम इसका होगा प्रज्ञा। ठीक, मूर्ख का प्रज्ञा विलोम। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 91 है ना जी, 91 नंबर जो प्रश्न है, तो प्रश्न हम लोग उसने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने के निश्चय लिया, तो इस ब्रह्मचार्य का आपको विलोम बताना है, तो इस ब्रह्मचार्य का विलोम होगा गृहस्थ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हमारे देश का युवा वर्ग पाश्चात्य, यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाता जा रहा है, तो यहाँ पर पाश्चात्य का विलोम बताना है, तो इसका विलोम होगा पौरस्त्य। यहाँ पर पौरस्त्य होगा, राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि यज्ञ की पूर्णाहुति के समय बलि के लिए तैयार मुक अश्व की छटपटाहट देखकर महाराज अत्यंत विचलित हो गए, तो विचलित का विलोम क्या होगा? विचलित मतलब यहाँ पर अविचल हो जाएगा, इसका विलोम क्या होगा? अविचल हो गए। चलिए 94 से 97 तक जो प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें से रिक्त स्थान को भरना है। उचित आपको अक्षर उचित सेंटेंस उचित वर्ड देकर आपको यहाँ पर भरना है, जैसे कि सभा की इस बैठक में पारित प्रस्ताव के विषय में मेरी ... लिख लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूँ। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर मेरी सम्मति लिख लीजिए कि मैं लिख लीजिए क्योंकि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूँ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में क्या होती है? कमी, अवरोहण, बढ़ोतरी, शिथिलता, तो होती है जो इसमें आपका कमी होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मेघों की गरज और डर की चमक ने मेरा भाग्य द्विगुणित कर दिया,
मेरा भय जो है दुगुणित कर दिया, यानी कि मेरा जो भय डर था वो दुगुना कर दिया। तो क्या होगा यहाँ पर जो हम लोग का राइट आंसर होगा कि चपला। ठीक, मेघों की गरज और चपला की चमक ने मेरे भय द्विगुणित कर दिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हर एक नागरिक में अपने काम के लिए यह डॉट श्रम के प्रति या श्रद्धा और अपने पेशों के प्रति ईमानदारी के इस भाव का जागरण की यहाँ पर राष्ट्र की जीवन शक्ति का सर्वोत्तम मापदंड है। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, यहाँ पर रुचि श्रम के प्रति या श्रद्धा और अपने पेशों के प्रति ईमानदारी के इस भाव का जो जागरण है राष्ट्रीय जीवन के शक्ति सर्वोच्च मापदंड है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। और 98 से जो 100 तक प्रश्न है तो इसमें आपको तत्सम शब्द जो है चयन करना है। यहाँ पर 98 नंबर में तत्सम कौन सा है, आम, ओज, कपूर, हंसी। तो तत्सम की बात हो रही है तो ओज जो है वो तत्सम है। 99 नंबर और 100 नंबर जो प्रश्न है तो 99 नंबर में जो तत्सम है वो कुपात्र है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो हम लोग का कुपात्र है वो तत्सम है, और जो 100 नंबर है वो उसमें विवाह जो है आपका तत्सम है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था वो SSJD का स्पार्क पब्लिकेशन का सेट 14 था, और जो सेट 15 है वो आपको जल्दी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।